पवित्र 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 यीशु के लोग जय। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। सभी मसीह भाई बहन आज प्रभु से हम बातचीत करने पाएंगे वचन के द्वारा। जो आज प्रभु में आप जीवन जी रहे हैं, प्रभु के साथ अपना जीवन को जी रहे हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी बेकार नहीं जाएगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। आज परमेश्वर के वचन से हम आपको जो है प्रभु से जो है प्रार्थना करने पाएंगे, प्रभु से बातें करने पाएंगे। वो खुदावन आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो खुदावन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यीशु मसीह छूकर टच करेगा, आपकी जितनी भी दिक्कत है, परेशानी है, उसको परमेश्वर यहोवा दूर करेगा। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। पवित्र 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 महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी मसीह भाई आज की सुबह के बेले के लिए धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सभी जन जो है आज मॉर्निंग प्रेयर के लिए धन्यवाद करें। सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, भोर के तड़के यहोवा को पुकारें, यहोवा को ढूंढें। वो परमेश्वर यहोवा आपको जो है मेरे प्रियो देखता है। वो परमेश्वर आपके पास में, निकट में, आपके नजदीक में है। इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरी प्रिय मसीह भाई बहन, जितने भी आज प्रभु यीशु मसीह के जो है जन है, प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठकर उसको पुकारो, उसको ढूंढो। आज सुबह के बेलम प्रभु यीशु मसीह आपको वचन के द्वारा जो आप प्रभु में जीवन जी रहे हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगा, वो कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कई बार हम सोचते हैं मेरी प्रिय मसीह भाई बहन, अरे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इतने दिन से प्रभु के पीछे चल रही हूं। कई बार हम सोचने लगते हैं मेरी प्रिय मसीह बहन, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मेरे प्रियो वचन के द्वारा हम जानने पाएंगे सचमुच में हमारा जो है विश्वास, हमारा जो है भरोसा परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ता है। हालेलुया। यीशु प्रभु जो है उसको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसके 28 पद में कहता है, ये बोझ से दबे कुछ लोगों, परिश्रम करने वाले मसीह भाई बहनों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा, कहता है। हाँ मेरी प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आज हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जो वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, अब मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज जितने परमेश्वर पिता प्रभु जी तेरे डर भय में तेरे बेटा और बेटी चल रहे हैं पिता, उनकी मेहनत प्रभु जी, वो सोचते हैं कई बार कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरी बातों को और ध्यान नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं। ये ऐसी सारी बातों को सोच कर मेरी प्रभु चिंता और परेशानी करने लगते हैं मेरे प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता आज प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से उनके प्रार्थना करना बेकार नहीं जाएगा, वो प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जो यहोवा के भवन में समय बिताया जाता है, मतलब उसके सम्मुख में जो आप जितने घंटा बैठते हैं, जितने जो है उसके पास में जो अपने जीवन को जीते हैं, उसके सम्मुख में बैठकर, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी मेरे प्रियो नष्ट नहीं होता। वो समय को परमेश्वर यहोवा रिकॉर्ड करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रियो। वो आपका समय, आपका जो जितने भी आप जो समय देते हैं प्रभु यीशु मसीह में, सब कुछ को परमेश्वर यहोवा रिकॉर्ड करता है। आप चाहे मेरे प्रियो धन्यवाद का बलिदान क्यों न हो चढ़ाओ, आप चाहे मेरे प्रिय वचन पढ़ो, प्रार्थना संगति में लोगों को जो है सुसमाचार बताओ, सब चीजों का रिकॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के पास में है मेरे प्रिय मसीह बहन। इसलिए आज मैं कहता हूं, आज परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के निकट में आप जितने भी पाए जाते हैं, वो जितने जन भी हैं, आज प्रभु यीशु मसीह उसको छुएगा और टच करेगा और आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर बदल देगा, वो परमेश्वर हर एक जन की वो समस्याओं को ठीक करेगा, हर एक जन की प्रॉब्लमों को दूर करेगा। यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने आज प्रभु वो परमेश्वर पिता ऐसे जो सोचते थे पिता, उनका सोच खत्म होने पाए प्रभु, और तेरे डर और भय में वो हर एक मसीह में चलने पाए पिता, और खुदावन प्रभु तेरे वचन से वो ताकत पाने पाए, वो वचन से प्रभु जी उनका जीवन वो प्रभु जी और भी तेरे ओर बढ़ने पाए पिता। और आज प्रभु वो कभी ना कहने पाए कि प्रभु मैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो समय मेरा व्यर्थ जाएगा, वो समय मेरा जो है ऐसा ही निकल जाएगा। आप कभी मत सोचना मेरे प्रिय मसीह भगवान, परमेश्वर की ओर से आपको आशीष पाना है, परमेश्वर की ओर से एक नया जीवन और नई बातों को पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को खोलकर धन्यवाद देना है। और संदेह नहीं आना चाहिए, आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में जीवन को जिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको हर खतरा और हर मुसीबत से बचाएगा वो परमेश्वर। जिस प्रकार आप देखे होंगे मेरे प्रिय मसीह, जो 38 साल के मेरे प्रिय रोगी को परमेश्वर
परमेश्वर यहोवा ने चंगा किया। उन्होंने मेरे प्रियो 38 साल तक मेरे प्रियो उन्होंने दुख और संकट को सहता रहा, वो दुख को सहता रहा, परेशानी को सहता रहा, लेकिन वो कभी नहीं कहा कि मेरे जो है चिंता को, मेरी परेशानी जो मैं आज झेल रहा हूँ वो ठीक होगा कि नहीं, ये ठीक होगी कि नहीं, वो कभी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखा। उन्होंने कहा कि प्रभु तू एक दिन जरूर चंगा करेगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय मसीह बहन आयुब के जीवन में भी कितने भी संकट और कितने मुसीबत आया था मेरे प्रिय मसीह बहन, और परमेश्वर यहोवा उसको जो है एक दिन चंगा किया, एक दिन छुड़ाया, एक दिन बचाया, और अंत में क्या हुआ, उन्होंने उद्धार पाया, प्रभु की ओर से एक नया जीवन पाया। आज ऐसा ही मेरे प्रियो आज हमारे और मेरे और आपके जीवन में, आपके परिवार में कई बार होता है। आप संकट में रहते हो, परेशानी में रहते हो, और आप नाना प्रकार की चिंता में जूझते रहते हो। आप सोचते हो कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे आप सोचते हो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ। आप कई बार बोलते हैं मेरे प्रिय मसीह, लेकिन वचन कहता है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रिय, और वचन ये भी कहता राजा दाऊद के पदों में, संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाए, कहता है ये यहोवा मेरे लिए तू फुर्ती कर। परमेश्वर के वचन में ये भी कहता है कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। वो जीवित परमेश्वर सचमुच में हमारी हर एक परेशानी को जानता है। इसलिए मैं मेरे प्रियो वचन के द्वारा आज आपको हिम्मत रखना है, वचन के द्वारा विश्वास करना है, क्योंकि राजा सुलेमान जो बुद्धि का ज्ञाता है, वो बुद्धि का त्राता है, वो कहता है हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना वरन अपने हृदय में रखे रहना, तू ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, कहता है परमेश्वर वचन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु जितने प्रभु तेरे जन है प्रभु, वो आज पिता तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ सबके प्रभु जी आज आत्मिक उन्नति होने पाए पिता, वो आर्थिक प्रभु समस्या दूर होने पाए पिता, वो आर्थिक गड़बड़ियां ठीक होने पाए पिता। यीशु मसीह छूकर टच करो, वो पवित्र आत्मा बदल दो प्रभु जी, वो कभी तुझसे अलग ना होने पाए, वो कभी तुझसे परमेश्वर पिता वो प्रभु जी अलग ना होने पाए, लेकिन प्रभु तेरे डर और भय में चलने पाए प्रभु जी, क्योंकि वचन ही उनका जीवन है, वचन ही उनका प्रभु जी ओ प्रभु जी एक प्रभु जी सहायता करने वाला है प्रभु जी। वचन जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगा मेरे प्रिय मसीह भाई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वचन अगर हमारे पास नहीं है तो हम मेरे प्रिय परमेश्वर के बिना सुना है हमारा जीवन, आत्मिक जीवन हमारा दुखी भरा हो जाता है। अगर वचन है हमारे साथ तो मेरे प्रिय दुनिया की ऐसी कोई ताकत आपको छू नहीं सकता, वो दुनिया की आपकी जो कोई ऐसी ताकत नहीं है आपको जो टच कर सकता। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करते हैं, यीशु मसीह के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं, तो वो सेनाओं के यहोवा याकूब का परमेश्वर जिसने आज आपको और मेरे को बनाया, वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देता। वचन में लिखा है ना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, है ना। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। अगर मेरे प्रिय मसीह अगर आप लड़का हो और जवान भाई हो, तो मेरे प्रिय वचन कहता है राजा सुलेमान मेरे प्रिय हमको जो है पराई स्त्री पर भी जो है नजर नहीं डालना है, हमको जो है उसके चरित्र को जो है नहीं देखना है, हमको जो है उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं फिसलना है, हमको पाप में नहीं गिरना है। आप देखे होंगे यूसुफ को मेरे प्रिय पोतीपर की जब उन्होंने पत्नी को जब पोतीपर की पत्नी ने उस पर जो है वो व्यभिचार की जो है गंदी वो मेरे प्रिय उनके साथ व्यवहार करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को जाना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाला हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय मसीह हमको परमेश्वर के डर भय में जीवन को जीना है। परमेश्वर के डर भय में जब जीवन को जीएंगे तो हमारा मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, हमारा मेहनत कभी जो है बेकार व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा मेहनत सफल होगा। हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से नया जीवन पाएंगे, हम सफल होंगे, हमारा परिवार सफल होंगे, हमारा खुद के जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आज मैं कहता हूं कि मन हर एक जन जो है आज के सुबह मन फराएंगे, आपको परमेश्वर यह अगुवाई करेगा। और वचन कहता है नीति वचन में राजा सुलेमान 3:5 में कहता है तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा तेरी हड्डियां
हष्ट पुष्ट रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय मुस्लिम बहन, आज मैं कहता हूँ, राजा सुलेमान हमको कहता है, वो परमेश्वर के वचन में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम जब मेरे प्रिय ऑफिस में निकले सुबह, हम जब जिस काम को करें, जिस भी काम को हम करना चाहें, उससे पहले मेरी प्रिय मुस्लिम बहन हमको परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर यहोवा को पुकारना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम जिस भी काम को हम शुरुआत करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को खोजें, वो परमेश्वर सचमुच में हमारे लिए मार्ग निकालेगा। यहोवा ये उपाय करने वाला है। वचन कहता है ना, तू जिस काम पर हाथ लगाएगा, मैं उस काम में सहायता मदद करूंगा, कहता है। हालेलुया। तू जिस कार्य को करेगा, उस कार्य में परमेश्वर यहोवा हाथ लगाएगा, परमेश्वर यहोवा उसमें सहायता करेगा, परमेश्वर यहोवा तुझे संभाल कर सहायता और मदद करेगा। यीशु मसीह छूकर टच करेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा वो। हालेलुया। इसलिए आज मैं कहता हूं मेरे प्रिय मुस्लिम भाई बहन, जितने भी आप जो है कष्ट भरे जीवन को जी रहे थे, संकट भरे जीवन को जी रहे थे, आज परमेश्वर आपके जीवन से दूर करने वाला इस मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करो, पवित्र आत्मा मदद करो। यीशु मसीह छूकर टच कर दिया प्रभु। और आज के प्रभु जी सुबह मॉर्निंग प्रेयर में जितने आज प्रभु तेरे पास में निकट में बैठे पिता, सबके प्रभु जी आज दिन की शुरुआत आज तेरे वचन के द्वारा होने पाए पिता। तेरे वचन के पीछे चलने वाले हो जाए पिता, तेरे वचन का ज्ञान होने पाए प्रभु जी। वो तेरे वचन को भूलने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले हो जाए पिता। आज इस मसीह के नाम से दया करना, सहायता और मदद करना। हर एक जन की प्रभु जी प्रार्थना को सुना और हर एक जन की मेहनत बेकार नहीं जाएगा। मेरे प्रिय मुस्लिम विश्वास करो, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके निकट में है। आप कभी मत सोचना, कभी ऐसे मत बोलना कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है। आप कभी बिल्कुल मत कहना। प्रभु यीशु मसीह एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी मसीह भाइयों को प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे, सहायता और मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।